Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज करंट जी के 2020 जो है इसको फिर से नए पाठ के रूप में ले रहे हैं। दोस्तों आज वैसे 5 जून है और 5 जून जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पहली बार पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून 1972 को नॉर्वे की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर एक पर्यावरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है आपका यूएनओ है उसके तहत एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और उसी सम्मेलन के अंदर क्या है दोस्तों, ये जो पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको मनाने की घोषणा जो है वो की गई थी। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि प्रतिवर्ष 5 जून को जो है वो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज चलते हैं करंट जीके का पार्ट 3 लेके आए हैं 2020 के बारे में। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बहुत अच्छे करंट के क्वेश्चन जो है वो आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर क्वेश्चन जो है वो आपको आसानी से याद हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनका हाल ही में जो सलाहकार है, ये नया सलाहकार नियुक्त हुआ है। तो याद रखना, पिछली बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जो है उनका सचिव जो है नृपेंद्र मिश्र का पहले नाम जो है वो एग्जाम में आया हुआ था। उसी आधार पे दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनका वर्तमान में अभी जो सलाहकार है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों 2 व्यक्तियों को सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो देखो पहला कैंडिडेट जिसका नाम क्या है, याद रखना दोस्तों, अमरजीत सिन्हा। याद रखना दोस्तों, अमरजीत सिन्हा जो है इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया है। और दूसरा कैंडिडेट जो है उसका नाम याद रखना दोस्तों, भास्कर खुल्बे। भास्कर खुल्बे जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्तमान 2020 में 2 नए सलाहकार जो है वो नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ देखो भाई, वह राज्य, भारत का वह राज्य जिसने कर्मचारी जो है, इन कर्मचारियों को लेकर जो महंगाई भत्ता है, याद रखना दोस्तों, कर्मचारियों को लेकर महंगाई भत्ता जो है ये 5% बढ़ाने की जो मंजूरी है, ये मंजूरी किस राज्य के द्वारा दी गई है। तो याद रखना है दोस्तों, उड़ीसा राज्य जो है, इस उड़ीसा राज्य ने कोरोना महामारी को लेकर अपने कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता देने की जो घोषणा है, ये घोषणा इसे उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में जो राजीव गांधी जो खेल पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार है, ये पुरस्कार देने की जो घोषणा है, ये घोषणा किस खिलाड़ी को की गई है। याद रखना दोस्तों, 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये देने की घोषणा जो है, आपका भारतीय क्रिकेटर का नाम पड़ा होगा रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की जो घोषणा है वो की गई है। इससे पहले मैंने बता दिया था दोस्तों आपको कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद में 1991 से इस पुरस्कार को देना प्रारंभ किया था। और आपने पढ़ा है कि 7.5 लाख रुपए जो है वो इस पुरस्कार की जो इनाम राशि है वो दी जाती है। इसके बाद में याद रखना भाई, 2020 में अर्जुन अवार्ड, देखो दोस्तों अर्जुन अवार्ड जो है, इस अर्जुन अवार्ड 2020 को लेकर भी एक खिलाड़ी जो है भारतीय क्रिकेट टीम का है जिसको अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया है। और उस खिलाड़ी का नाम याद रखना दोस्तों, शिखर धवन जो है, इस शिखर धवन को 2020 में अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। और खेल रत्न पुरस्कार के अंदर जो शामिल खिलाड़ी है उसका नाम है रोहित शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में आपको याद रखना है कि विश्व का प्रथम देश, याद रखना दोस्तों, विश्व का प्रथम देश जिसने जो हज यात्रा होती है, इस हज यात्रा को 100% डिजिटल बनाया है।
तो उस देश का आपको नाम याद रखना है दोस्तों कि विश्व का प्रथम देश जिसने हज यात्रा जो है मक्का मदीना की जो यात्रा होती है, इस हज यात्रा को 100% डिजिटल बनाने वाला विश्व का प्रथम देश जो है, उस देश का नाम आपको याद रखना है भारत। भारत ही प्रथम देश है जिसने इस डिजिटल सेवा को चालू किया है, शुरू की है। नेक्स्ट याद रखना दोस्तों, भाई हाल ही के अंदर 2020 में एक क्रूज मिसाइल, याद रखना दोस्तों क्रूज मिसाइल जो है जिसका नाम क्या है, RAD राड 2, ठीक है दोस्तों। हाल ही में क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण जो है, ये परीक्षण जिस देश के द्वारा किया गया है उस देश का नाम आपको याद रखना है। तो उस देश का नाम याद है रखना दोस्तों, पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान के द्वारा क्रूज जो मिसाइल है राड 2 का सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। अभी हाल ही में देखो, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, इस सरकार के द्वारा एक अभियान जो है, ये अभियान शुरू किया गया है और उस अभियान का नाम क्या है, ऑपरेशन नकेल। याद रखना दोस्तों, ऑपरेशन नकेल जो है ये अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है। आपने पढ़ा होगा महिलाओं के ऊपर जो सुरक्षा को लेकर का जो सिस्टम चल रहा है, इस सुरक्षा को लेकर ही क्या है, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसके द्वारा ये ऑपरेशन जो नकेल है, ये योजना या ऑपरेशन जो है ये शुरू की गई है। दूसरी बात आपको याद रखना है, इसी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा छात्रों के लिए, याद रखना दोस्तों, छात्रों के लिए इंटर्नशिप जो योजना है, ये योजना भी इसी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा छात्रों के लिए लाई गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को आप सही तरीके से देखना दोस्तों। जितने क्वेश्चन हम बोर्ड पे कर रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चनों को आपको बारी बारी से देखना है, याद करना है। और इसके अलावा जो शेष जानकारी है वो आप बुक्स के माध्यम से भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हम देख रहे हैं इसको कम से कम आप बिल्कुल तैयार कर लेना, ताकि भर्तियों में एक भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो आपको जो है अंक जो है आएंगे, उन अंकों में इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में हम देखते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भारत जो है, इस भारत का वह बैंक, देखो भारत का वह बैंक जिसके अंदर सर्वाधिक जो अपन बोलेंगे कि जो ब्रांड है, देखो ब्रांड में जो है, इस ब्रांड में सर्वाधिक जो बढ़ोतरी है, भारत का वह बैंक जिसके ब्रांड में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज हुई है 2020 के अंदर, उस बैंक का नाम जो है वो आपको याद रखना है दोस्तों। हाँ, इंडसइंड बैंक जो है, इस बैंक की वर्तमान 2020 में सर्वाधिक ब्रांड जो वैल्यू है वो भारत में सबसे ज्यादा मानी गई है। और आपको याद रखना है कि इंडसइंड बैंक जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका प्रधान जो मुख्यालय है ये आपका कहां पर है, मुंबई के अंदर है। और इस बैंक के जो संस्थापक है उस संस्थापक का नाम याद रखना, हाँ हिंदुजा, याद रखना दोस्तों, हिंदुजा जो है ये इस बैंक के जो है वो संस्थापक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना 1994। इंडसइंड बैंक है जिसकी वर्तमान 2020 में सर्वाधिक ब्रांड वैल्यू जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपको याद रखना है, हाँ 33वां अफ्रीकी, याद रखना दोस्तों, अफ्रीकी संघ जो है, इस संघ का जो सम्मेलन है ये सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है 2020 के अंदर। याद रखना दोस्तों, 33वां अफ्रीकी सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है ये कहां हुआ है, तो आपको याद रखना है इथोपिया। इथोपिया का नाम सुना होगा दोस्तों आपने। इथोपिया जो है, इस इथोपिया देश के अंदर ही ये जो आपका अफ्रीकी संघ है, इस अफ्रीकी संघ का जो आयोजन है 2020 में सम्मेलन का आयोजन जो है ये हुआ है। यहां आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जो आपका इथोपिया है, इस इथोपिया की जो राजधानी है वो क्या है, अदीस अबाबा। याद रखना दोस्तों, अदीस अबाबा जो है ये इथोपिया की राजधानी है और यहीं पर ये सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ था। अभी आपने पढ़ा होगा वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी है पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री भी कौन है वर्तमान में, ममता बनर्जी है। और इस पश्चिमी बंगाल की सरकार के द्वारा एक जो है कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था और वो कार्यक्रम कौन सा है दोस्तों, देखो भाई पश्चिमी बंगाल जो है
इस पश्चिमी बंगाल की सरकार के द्वारा जो जेल में कैदी है, इन कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन जो है ये स्टेशन शुरू किया गया है। तो रेडियो स्टेशन जो है पश्चिमी बंगाल की सरकार के द्वारा कैदियों को मनोरंजन के रूप में कार्यक्रम उपलब्ध करवाने के लिए ही ये जो आपका रेडियो स्टेशन है ये कैदियों के लिए लॉन्च किया गया है पश्चिमी बंगाल की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाँ देखो भाई, भारत जो है इस भारत में जो अपन बोलेंगे अर्चिवर्स अवार्ड 2020 अर्चिवर्स अवार्ड 2020 जो है ये किस को दिया गया है भारत के अंदर, तो आपको याद रखना है सोहनी शास्त्री जो है, इस सोहनी शास्त्री को क्या है 2020 का अचीवर्स जो अवार्ड है ये अवार्ड जो है 2020 फरवरी के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपको याद रखना है कि भाई भारत में देखो, अब कुछ क्वेश्चन पहले ये एक और देखते हैं पहले, उसके बाद में रिवाइज देखेंगे फिर आगे चलते हैं। देखो अभी आपने पढ़ा है एक राजदूत बना है जिसका नाम है जावेद अशरफ। याद रखना दोस्तों, जावेद अशरफ जो है ये भारत का एक नया राजदूत बनाया गया है। जिस देश में बनाया गया है 2020 में, उस देश का नाम आपको याद रखना है। तो जावेद अशरफ जो है ये 2020 में फ्रांस जो देश है, इस फ्रांस में भारत की ओर से जो नया राजदूत है ये नया राजदूत 2020 में दोस्तों बनाया गया है। इसके बाद में याद रखना दोस्तों, आपने ट्विटर पढ़ा होगा। ट्विटर जो एक अपन बोलेंगे कि एक फेसबुक या फेसबुक की तरह चलने वाला ही एक ऐप है, और ट्विटर पर भारत का वह व्यक्ति जिसने सर्वाधिक कमाई की है उस व्यक्ति का नाम पूछे, सर्वाधिक कमाई करने वाला जो खिलाड़ी है उसका नाम पूछे आपसे, तो याद रखना दोस्तों विराट कोहली जो है, इस विराट कोहली जो है इसी ने ट्विटर के ऊपर क्या है सर्वाधिक कमाई की है। तो भारत का वह खिलाड़ी जिसने ट्विटर के ऊपर सर्वाधिक कमाई की है उस खिलाड़ी का नाम आपसे पूछे तो आंसर देना है विराट कोहली जो है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट जो टीम है इस टीम का जो कप्तान है वो यही है। और मैंने बता दिया था आपको बीसीसीआई जो है वो भारत में क्रिकेट का नियंत्रण कार्य जो है वो यही करती है संस्था, जिसका वर्तमान अध्यक्ष मैंने बताया था आपको क्या नाम है, सौरभ गांगुली जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष भी है बीसीसीआई के। अब एक बार छोटा सा रिवाइज देखते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं आगे। तो देखो पहला क्वेश्चन पड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्तमान 2020 में सलाहकार किसे बनाया गया दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दिया आपको अमरजीत सिन्हा, और दूसरा जो व्यक्ति बना है उसका नाम है भास्कर खुलबे। ये दो कैंडिडेट प्रधानमंत्री के सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा आपने, भारत का वह राज्य जिसने क्या है कर्मचारियों को महंगाई के रूप में भत्ता, जो महंगाई भत्ता है वो 5% देने की घोषणा की है, उस राज्य का नाम पूछे आपसे तो आपको बताना है उड़ीसा राज्य जो है उसी ने दी है। नेक्स्ट आपने पढ़ा है कि 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये पुरस्कार देने की घोषणा जिस खिलाड़ी को की है उसका नाम याद रखना है रोहित शर्मा जो है मुंबई इंडियंस का कप्तान भी है आपके आईपीएल के अंदर, और इसको ही क्या है ये पुरस्कार देने की घोषणा की है। मैंने बता दिया है कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद में भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन, राजीव गांधी। पंचायती राज, आधुनिक पंचायती राज का जनक कौन, आपका राजीव गांधी। 1991 में इनकी मृत्यु हुई, मरणों उपरांत इनको क्या दिया गया था दोस्तों, भारत रत्न दिया गया था। और 91 के बाद में इनकी स्मृति को लेकर जो आपका ये पुरस्कार है ये भारत में दिया जाने लगा, और 7.5 लाख रुपए इनाम की राशि जो है वो इस पुरस्कार के अंदर दोस्तों दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तो आता है अर्जुन अवार्ड। तो 2020 का अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं तो एक ऐसा खिलाड़ी भारतीय टीम का जिसको ये अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, उस खिलाड़ी का नाम आपसे पूछे तो आपको बताना है शिखर धवन जो है, इसे 2020 का जो अर्जुन अवार्ड है ये अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तो विश्व का प्रथम देश, देखो विश्व का प्रथम देश जिसने हज यात्रा जो है वो 100% डिजिटल कर दी दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों डिजिटल 100% हज यात्रा करने वाला विश्व का प्रथम देश यदि आपसे पूछे तो आपको बताना है भारत जो है यही है विश्व का प्रथम देश जिसने 100% डिजिटल जो है वो सेवा कर दी है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 2020 के अंदर जो क्रूज मिसाइल राड 2 है, इस राड 2 का सफल परीक्षण जो है वो जिस देश के द्वारा किया गया है उस देश का नाम आपको याद रखना है। तो सही आंसर यह क्या होगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ही इस मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो किया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, फिर आता है यूपी। तो उत्तर प्रदेश ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए
जिस अभियान को शुरू किया है उस अभियान का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, ऑपरेशन नकेल जो है ये अभियान जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही क्या है, जो आपका छात्र है इन छात्रों को लेकर जो आपकी योजना है, एक इंटर्नशिप योजना जो है, ये योजना भी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही लाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसके बाद में आपने पढ़ा है कि भारत का वह बैंक, दोस्तों भारत का वह बैंक जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, उस बैंक की हम चर्चा करते हैं तो सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू के अंदर आता है पहला बैंक 2020 के अंदर, जिसका नाम क्या है, इंडसइंड बैंक जो है, इसी बैंक का प्रथम स्थान रहा है। आपको याद रखना है कि इंडसइंड बैंक जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। प्रधान मुख्यालय जो है वो इसका मुंबई में है और हिंदुजा जो है वो इसके संस्थापक थे। दोस्तों याद रखना, क्योंकि लगभग अधिकांश बैंकों के जो प्रधान कार्यालय है वो मुंबई में ही है। भारत का आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को जिसकी स्थापना हुई थी, वो स्थापना आपकी आरबीआई की हुई और आरबीआई जो है इसका मुख्यालय भी कहां पर है दोस्तों, मुंबई के अंदर ही है। दूसरी बात आपने पढ़ा है, वर्तमान में आरबीआई का जो आपका गवर्नर है उसका नाम क्या है, शक्तिकांत दास दोस्तों। तो दूसरी बात याद रखना, यहां शक्तिकांत दास का ऑप्शन न देकर यह दे सकते हैं कि वो कौन से नंबर का गवर्नर बना है आरबीआई का। तो याद रखना दोस्तों 25वां गवर्नर आरबीआई का जो है वो कौन बना था, शक्तिकांत दास जो है यही बना है, जो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का क्या है, गवर्नर है। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो 33वां अफ्रीकी संघ जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का आयोजन जहां हुआ है उस आंसर का नाम आपको याद रखना है, इथोपिया के अंदर हुआ है। और इथोपिया की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, अदीस अबाबा जो है ये इथोपिया की वर्तमान में क्या है, राजधानी है। यहां एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है कि अदीस अबाबा जो है यहां से क्या है, तेल का निर्यात भी जो है जहाजी जो टैंक है उनके माध्यम से जो है वो होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है और पश्चिमी बंगाल जो है यहां पर अपन बात करेंगे कि ममता बनर्जी के द्वारा एक नया जो आपका अभियान है या एक नई योजना कार्यक्रम के रूप में लॉन्च की गई है, कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन जो है वो बनाया गया है पश्चिमी बंगाल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में एक नया अवार्ड आया है जिसका नाम है अर्चिवर्स अवार्ड 2020 और अर्चिवर्स अवार्ड 2020 जो है ये जिसको दिया गया है उसका नाम आपको याद रखना है, सोहनी शास्त्री को अर्चिवर्स अवार्ड 2020 जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में वर्ष 2020 में भारत का एक नया राजदूत नियुक्त हुआ है और वो नया राजदूत कौन था, जावेद अशरफ जो है ये नए राजदूत के रूप में किस देश के अंदर गए हैं, तो आंसर याद रखना है फ्रांस। आपको बताया दोस्तों फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है और इसकी यूरो जो है वो मुद्रा भी है। फ्रांस जो है इस संपूर्ण यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कृषि में आत्मनिर्भर होने के कारण फ्रांस जो है इसको क्या कहते हैं, कृषकों का देश भी कहते हैं। आपने पढ़ा है फ्रांस की सीमा की बात करेंगे तो जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, आपका पुर्तगाल है, स्पेन है, इन सभी देशों की सीमा लगती है। प्लस इसका तट जो है वो अटलांटिक महासागर की ओर भी फैला हुआ है। तो फ्रांस के अंदर नया जो आपका राजदूत है ये नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो एक बार इनको हटाता हूं दोस्तों। निरंतर अभ्यास करते रहें, सफलता जो है वो मिलेगी। और आपको पता है निरंतर राज्य सरकार के द्वारा जो है वो नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिससे भर्तियां जो रुकी हुई हैं उनको कभी भी करवाया जा सकता है। तो आप निरंतर पढ़ाई जो है वो करते रहें और आने वाली क्लासों के अंदर हम राजस्थान का जो करंट जीके हैं वो भी देखेंगे। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। देखो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। देखो यूरोपियन संघ जो है, इस यूरोपियन संघ जो है इस संघ का वर्तमान 2020 में जिस देश ने सदस्यता छोड़ दी है उस देश का नाम याद रखना है। तो यूरोपियन संघ की सदस्यता छोड़ने वाला 2020 में जो देश है उस देश का नाम है ब्रिटेन। याद रखना दोस्तों, ब्रिटेन जो है इसने यूरोपियन संघ की सदस्यता छोड़ दी है। और आपको याद रखना है भाई यूरोपियन संघ का जो प्रधान मुख्यालय वो कहां पर है, तो आपको याद रखना है ब्रुसेल्स जो है, इस ब्रुसेल्स के अंदर ही क्या है, इस यूरोपियन संघ का जो प्रधान मुख्यालय है वो है। अब याद रखना दोस्तों भाई ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम। याद रखना दोस्तों बेल्जियम जो है, इस बेल्जियम की राजधानी जो है वो क्या है दोस्तों, ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आपने पढ़ा है
देखो, आपने अभी मैंने कल के करंट जीके में बताया था कि राम मंदिर जो चल रहा है, निर्माण कार्य है, ये राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि राम मंदिर ट्रस्ट जो है, इसका अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया है। तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था आपको, नृत्य गोपाल दास जो है ये वर्तमान में राम मंदिर जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का वर्तमान में क्या है दोस्तों, अध्यक्ष है। यहां क्वेश्चन दे रहा हूं नया आपके लिए कि राम मंदिर जो बन रहा है, इस राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है ये किस कंपनी को सौंपा गया है। तो उस कंपनी का दोस्तों आपको नाम याद रखना है। तो कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, L&T दोस्तों, L&T कंपनी जो है, इस L&T कंपनी को राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो सौंपा गया है। और L&T का पूरा नाम देखते हैं तो लॉर्सन एंड टोब्रो, लॉर्सन एंड टोब्रो जो कंपनी है, टोब्रो, ये कंपनी, इस कंपनी के द्वारा ही जो आपका राम मंदिर है, इस राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो किया जाएगा। अभी हाल ही में 2020 में एक युद्ध अभ्यास भी हो रहा है दोस्तों, याद रखना। तो देखो, वायुसेना की बात करते हैं तो वायुसेना जो है, इस वायुसेना का एक युद्ध अभ्यास जो है, ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। और उस युद्ध अभ्यास का जो नाम है वो क्या है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष 2020 संयुक्त एक सैन्य युद्ध अभ्यास है वायुसेना का, जो 2020 में होने वाला है। और यह युद्ध अभ्यास जिन देशों के मध्य होगा उसका नाम याद रखना है दोस्तों, एक तो भारत है और एक इंग्लैंड जो है। इन दोनों देशों के मध्य आपका वायुसेना का एक संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है इंद्र 2020। और इंद्रधनुष 2020 जो है, इस युद्ध अभ्यास के अंदर इंग्लैंड और भारत जो है वो भाग लेंगे। यहां आपको याद रखना है दोस्तों, भाई वायुसेना की बात करते हैं तो 1932 में वायुसेना जो है, या आपकी जो वायु परिवहन है, इसको एक मुख्य संस्था स्थापना के रूप में हम ले सकते हैं। प्लस इसका मुख्यालय देखते हैं तो मुख्यालय कहाँ है इसका, दिल्ली के अंदर जो है वो इसका प्रधान जो मुख्यालय है ये बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो करमबीर सिंह जो है ये वर्तमान में क्या है, भारतीय वायुसेना जो है इसके अध्यक्ष है। इसके बाद में देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, यहां पर एक लोहार उत्सव जो है, इस लोहार उत्सव का आयोजन 2020 में हुआ है। और ये जो उत्सव है ये कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश जो है, इस हिमाचल प्रदेश के अंदर इस उत्सव का जो आयोजन है वो हुआ है। प्लस आपने पढ़ा है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश जो है, इस हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो जयराम ठाकुर जो है ये वर्तमान में क्या है, इस हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जबकि गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर कौन है, भंडारू, याद है दोस्तों, भंडारू दत्तात्रेय जो है ये वर्तमान के अंदर क्या है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। जबकि जयराम ठाकुर जो है ये वर्तमान में क्या है, हिमाचल प्रदेश के सीएम है। यदि बात करते हैं विधानसभा की तो इस हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में केवल 68 सीटें जो है वो यही हैं। इसके अलावा लोकसभा में 4 सीटें जाती है। राज्यसभा की बात करेंगे तो 3 सीटें जो है वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ देखो, आपने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब कुछ कोरोना के क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा आपने पढ़ा है कि जब कोरोना महामारी भारत में आई थी तो उस दौरान एक जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। जनता कर्फ्यू की बात करेंगे तो देखो, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता कर्फ्यू की घोषणा जो है वो कब की गई थी, तो दोस्तों याद रखना है 22 मार्च 2020। 22 मार्च 2020 जो है, इस दिन केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता कर्फ्यू की जो घोषणा है ये घोषणा की गई थी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आपने पढ़ा है दोस्तों कि हाँ, कोरोना जो महामारी है, इस कोरोना वायरस को लेकर भारत का वह राज्य जिसके अंदर एक 11 टीम, याद रखना दोस्तों, 11 टीम जो है, इस 11 टीम की बनाने की जो घोषणा है इस कोरोना वायरस को लेकर की गई है, वो किस राज्य में की गई है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। यूपी जो है, यूपी सरकार के द्वारा कोरोना महामारी को लेकर क्या है, एक टीम का गठन किया गया है जिसका नाम है 11 टीम। 11 टीम का गठन जो है वो यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि इस कोरोना महामारी
के अंदर सबसे ज्यादा या सर्वाधिक मरने वाले जो व्यक्ति है उनकी सर्वाधिक संख्या जिस देश के अंदर है, यदि उस देश की बात करते हैं तो प्रथम स्थान के आते हैं तो आपका इटली देश जो है, ये इटली देश पहले स्थान पे आता है। दोस्तों आप इन्हें पढ़ा है कि कोरोना वायरस को लेकर विश्व में सबसे ज्यादा मरने वाले लोग जिस देश में है उस देश का नाम क्या है, इटली है। जबकि 11 का गठन जो है जिस सरकार के द्वारा किया गया है उसका नाम क्या है, तो आपको बताना है क्या, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जनता कर्फ्यू की बात करेंगे दोस्तों तो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू जो है ये आपका नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो लागू होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, हाँ आपने पढ़ा है, अब एक राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है राजस्थान पुलिस में भी दोस्तों। तो देखो, राजस्थान पुलिस के द्वारा क्या है, कोरोना वायरस को लेकर जिस ऐप, मोबाइल ऐप का जो लॉन्च किया गया है तो इस राजस्थान पुलिस के द्वारा उसका नाम याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों, राजकोप नागरिक मोबाइल ऐप। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, राजस्थान पुलिस में भी पूछ सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान पुलिस के द्वारा जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है, तो आपको बताना है राजकोप नागरिक मोबाइल ऐप, ये लॉन्च किया है। अब यहां पर आपको ये याद रखना है भाई ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया है, तो आपको पता है कोरोना वायरस के समय जो व्यक्ति बगैर किसी काम के घरों से बाहर घूम रहे थे, पुलिस पकड़ती थी, भाई कट्ठे जा रहे हुए, तो बताया भाई मार्केट में सामान लेने जा रहा हूं। इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए भाई जो व्यक्ति घर से जाएगा वो माने पूछ जाओ लो, इस बात को लेकर ही राजस्थान पुलिस के द्वारा जिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया वो है राजकोप नागरिक मोबाइल ऐप। इसका मतलब हो गया कि इस राजस्थान पुलिस की स्वीकृति के बाद में व्यक्ति जो है वो घर से जाएगा, अर्थात घर से बाहर निकलने के लिए जो छूट है वो छूट इस मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलेगी। ऐसी ऐप लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हाँ देखो आपने पढ़ा है कि ब्रिटेन जो है दोस्तों, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है जिसका नाम क्या है, बोरिस जॉनसन। हाँ, कोरोना वायरस को लेकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है ये कोरोना पॉजिटिव मिला था। तो याद रखना, विश्व का ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कोरोना वायरस से संक्रमित रहा है, पॉजिटिव रहा है। तो उसमें आपको याद रखना है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है यही क्या है, इसे कोरोना वायरस का पॉजिटिव जो है प्रधानमंत्री पद के रूप में मिला था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा है भाई भारत सरकार के द्वारा, देखो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत सरकार, जैसे मान लो प्रवासियों का जो है वो आवागमन अपने इस राज्य में हो रहा था, उस दौरान जो है जैसे किसी भी क्षेत्र में कोई कैंडिडेट पहुंच रहा है, अब उसका पता नहीं है कि वो कब आ रहा है कब जा रहा है, इस बात को लेकर ही क्या है कि उसकी लोकेशन कैसे ट्रेस की जाए, इसके लिए भारत सरकार जो है, इस भारत सरकार ने प्रवासी जो आ रहे हैं उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। और उस ऐप का जो नाम है वो याद रखना है, उसका नाम याद रखना है दोस्तों, कोरोना कवच। कोरोना कवच जो है ये ऐप लॉन्च की गई भारत सरकार के द्वारा। क्यों की गई? हाँ, जो प्रवासी लोग हैं जो विभिन्न राज्यों में जा रहे थे, इनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए, लोकेशन ट्रेस करने के लिए क्या है, इस ऐप को जो है वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस ऐप का नाम क्या है दोस्तों, कोरोना कवच, ये ऐप लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, इसके बारे में चलते हैं आगे। आपने पढ़ा है दोस्तों कोरोना वायरस जो है, इस कोरोना वायरस को लेकर जो आपकी रिलायंस कंपनी है, इस रिलायंस कंपनी के द्वारा कोविड-19 का एक बड़ा अस्पताल जो है वो बनाया गया था। और वो अस्पताल जो है वो कहां बनाया गया था वो याद रखना है। तो याद रखना, रिलायंस जो कंपनी है, इस रिलायंस कंपनी के द्वारा कोविड-19 को लेकर जिस अस्पताल जो है, इस अस्पताल का जो निर्माण है, ये निर्माण कहां किया गया है, तो दोस्तों याद रखना है मुंबई जो है, इस मुंबई में रिलायंस कंपनी के द्वारा कोविड-19 को लेकर अस्पताल का जो निर्माण है वो किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको याद रखना, वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है दोस्तों, तो निर्मला सीतारमण। यहां क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ ले कि भारत में अब तक
जितने भी वित्त मंत्री बने हैं, महिलाओं की बात करते हैं तो अब तक का पूर्णकालिक प्रथम महिला वित्त मंत्री जो बना है उसका नाम क्या है? तो निर्मला सीतारमण उसका नाम है। जबकि भारत का प्रथम वित्त मंत्री महिला के रूप में बात करते हैं तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री थी। लेकिन पूर्णकालिक समय के लिए भारत का पहला वित्त मंत्री जो है वो बना है महिला के रूप में, वो कौन है? आपका निर्मला सीतारमण। अब यहां कोरोना वायरस को लेकर देखते हैं तो दोस्तों याद रखना कि कोरोना वायरस को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इसने एक घोषणा की थी। वो घोषणा क्या थी दोस्तों? कि जो मजदूर है, प्रवासी जो लोग हैं, जो इस महामारी के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, उनको राहत पैकेज के रूप में कुछ एक अनुदान राशि की देने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है 1.7 लाख करोड़ रुपए जो है, ये अनुदान राशि जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा के माध्यम से कहा है कि प्रवासी जो मजदूर लोग हैं उनकी सहायता के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1.7 लाख करोड़ रुपए जो है ये सहायतार्थ राशि के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज देखो फिर चलते हैं आगे। हाँ, यूरोपियन संघ की सदस्यता छोड़ने वाला 2020 में जो देश है उसका नाम क्या है? इंग्लैंड है। दोस्तों याद रखना, यूरोपियन संघ का प्रधान मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स के अंदर है। और ब्रुसेल्स जो है वो कहां है? आपका बेल्जियम के अंदर है, राजधानी के रूप में। फिर पढ़ा आपने कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो आपको बताना है L&T कंपनी जो है, लॉर्सन एंड टोब्रो कंपनी जो है, इस कंपनी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायुसेना का एक युद्ध अभ्यास हुआ है जिसका नाम है इंद्रधनुष 2020 युद्ध अभ्यास है। और यह युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होगा दोस्तों? तो भारत इंग्लैंड के मध्य होगा। और आपने पढ़ा है कि वायुसेना का जो वर्तमान में अध्यक्ष है उसका नाम क्या है? करमबीर सिंह जो है ये अध्यक्ष है वर्तमान में भारतीय वायुसेना के। और वायुसेना का प्रधान मुख्यालय कहां है दोस्तों? दिल्ली के अंदर आपको बताना है। नेक्स्ट चलते हैं, लोहार महोत्सव का आयोजन 2020 में जहां होना था उस राज्य का नाम पूछा आपसे, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा। और इस हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको बताना है जयराम ठाकुर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री है। यदि राज्यपाल की बात करेंगे तो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में क्या है? इस हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। जबकि यहां विधानसभा में सीटें मात्र 68 सीटें हैं, लोकसभा में केवल 4 सीटें जाती है और राज्यसभा में यहां से कितनी सीटें जाती है दोस्तों? मात्र 3 सीटें जो है वो हिमाचल प्रदेश से जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता कर्फ्यू कब स्टार्ट किया गया था? तो आपको बताना है 22 मार्च 2020 को स्टार्ट किया गया था दोस्तों। इसके बारे में चलते हैं कि वह राज्य जिसने कोरोना वायरस को लेकर 11 टीम का गठन किया था उसका नाम पूछे तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, कोरोना वायरस के अंदर सबसे ज्यादा मृत्यु जिस देश में हुई है उस देश का नाम क्या है? तो इटली के अंदर सर्वाधिक लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना वायरस को लेकर ही राजस्थान पुलिस के द्वारा जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम याद रखना दोस्तों, राजकोप नागरिक मोबाइल ऐप। और इस ऐप के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है तो वो पहले स्वीकृति लेगा, उसके बारे में वो घर से क्या जाएगा? बाहर जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपने पढ़ा है कि वह प्रधानमंत्री जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था वो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जिसका नाम क्या है? बोरिस जॉनसन जो है, ये प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के और ये कोरोना क्या मिले थे? पॉजिटिव मिले थे। नेक्स्ट देखो, आपने पढ़ा है कि भारत में भारत सरकार के द्वारा जो प्रवासी लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए, क्योंकि क्या पता कोरोना पॉजिटिव गांवों में फैल जाए, इसीलिए क्या है कि कोरोना उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया था उस ऐप का नाम क्या है? कोरोना कवच जो ऐप है ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट देखो, रिलायंस कंपनी जिसके संस्थापक आपके इनकी वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो मुकेश अंबानी है। और रिलायंस कंपनी के द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जो अस्पताल कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है वो कहां बनाया गया दोस्तों? तो आपको याद रखना है मुंबई के अंदर बनाया गया है। इसके बाद में आपने पढ़ा है कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, याद रखना दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो कोरोना वायरस है इसको लेकर जो प्रवासी मजदूर है, जो मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान अपने राज्यों घरों के अंदर प्रवास कर रहे हैं, उनकी सहायतार्थ के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए की जो सहायता राशि देने की घोषणा है यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। अब चलते हैं दोस्तों यहां से आगे। तो दोस्तों निरंतर जोश जुनून बनाए रखो, क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं अच्छे क्वेश्चन हैं और इनमें से यदि 1-2 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए।
देखो दोस्तों, चलते हैं आगे। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखो, फीफा की बात करते हैं। फीफा, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन। याद रखना दोस्तों, फीफा की बात कर रहे हैं तो फीफा का पूरा नाम क्या है? फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन जो है, इस संस्था के द्वारा क्या है, कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता जो अभियान है, इस अभियान के लिए किस खिलाड़ी को चुना है? याद रखना दोस्तों, फीफा ने कोरोना वायरस को लेकर जो जागरूकता अभियान है, इस जागरूकता अभियान में जिस खिलाड़ी को चुना है उसका नाम याद रखना है आपको। नाम क्या है दोस्तों? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो है, इनको नियुक्त किया गया है, जो भारतीय फुटबॉलर है, फुटबॉल का खिलाड़ी है भारत में, और इन्हीं को नियुक्त किया है फीफा ने कोरोना वायरस की जागरूकता के लिए। प्लस आपको याद रखना है भाई, फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 के अंदर हुई थी। और फीफा जो है, इसका प्रधान मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख के अंदर है। और ज्यूरिख जो है, ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। स्विट्जरलैंड जो है, इस स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन है? गियानी एफेंटिनो वर्तमान में क्या है? इस फीफा के अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इससे आगे। आपने पढ़ा है टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण क्या है दोस्तों, ये आपका जो टोक्यो 2020 है ये नहीं हो पाया है। इसको 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया है कोरोना वायरस के कारण। और अब जो है आपका ये जो टोक्यो ओलंपिक जो है, ये कब होंगे? 2021 में होंगे दोस्तों, याद रखना। प्लस आपको यहाँ ये भी याद रखना है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक संघ जो है, इस का संचालन जो है वो कौन करता है? IOC करता है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है, इस समिति के द्वारा ही क्या है, इस ओलंपिक टोक्यो जो आपका होगा, इसका संचालन करने का काम जो है IOC के द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक जो समिति है, इस समिति के द्वारा, कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। इस यानी कि IOC की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1984 के अंदर हुई थी। और इसका प्रधान जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लोजेन। और लोजेन शहर जो है ये कहाँ पड़ता है? आपका स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। और यहीं पर IOC का प्रधान जो कार्यालय है ये बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। याद रखना दोस्तों, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घोषणा की है कोरोना वायरस को लेकर। क्या की है दोस्तों? कि इस कोरोना वायरस के कारण विश्व जो है वो आर्थिक मंदी में आ चुका है। ये घोषणा करने वाली संस्था का नाम जो है वो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। और इसका प्रधान कार्यालय जो है वो कहां पर है? तो वाशिंगटन DC जो है, इस वाशिंगटन DC के अंदर ही इस IMF का जो प्रधान कार्यालय है वो बना हुआ है। जबकि वर्ल्ड बैंक जो है, इसकी स्थापना भी इसी समय हुई थी। और इस वर्ल्ड बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वो भी कहां पर है दोस्तों? तो आपको बताना है वाशिंगटन DC के अंदर ही इस वर्ल्ड बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया। याद रखना दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020। याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का जो आयोजन है जिस राज्य में होगा, उस राज्य का नाम आपको याद रखना है। उड़ीसा राज्य के अंदर होगा 2020 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहां होगा, तो आंसर देना है गुवाहाटी के अंदर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहां होगा, तो आंसर देना है लद्दाख। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2020 का आयोजन कहां होगा, तो आंसर देना है आपको किसका? आंसर देना है उड़ीसा राज्य का।
ठीक है दोस्तों। तो अब यहां से थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद में उन क्वेश्चनों का आप कमेंट के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो आगे इसी चैप्टर को बढ़ाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ताकि कुछ पढ़ा है उसके बारे में कुछ नए क्वेश्चन और आपको मिल जाएं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, भारत का वह राज्य जिसने वायु गुणवत्ता निगरानी संयंत्र स्थापित किया है। क्वेश्चन क्या है, भारत का वह राज्य सबसे पहला राज्य है जिसने वायु निगरानी संयंत्र स्थापित, गुणवत्ता निगरानी संयंत्र स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दे रखा है चेन्नई, ऑप्शन सी दे रखा है जयपुर और ऑप्शन डी दे रखा है भोपाल। तो सही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर वो क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है आपका कौन सा, ऑप्शन ए सही है, मुंबई जो है, इस मुंबई के अंदर ही देश का पहला वायु गुणवत्ता निगरानी संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस का सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जो है किस व्यक्ति को दिया गया है, उसका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दे रखा है संजना कपूर, ऑप्शन बी दे रखा है राजीव कपूर, ऑप्शन सी दे रखा है अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी दे रखा है दोस्तों करिश्मा कपूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट के माध्यम से तुरंत। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है क्या होगा, हाँ तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही है, संजना कपूर ऋषि कपूर की बेटी है ये और इनको मिला है ये आपका अवार्ड जो है फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना महामारी के समय किस देश में राष्ट्रीय चुनाव संपन्न हुए हैं? यानी कि कोरोना महामारी भी चल रही है और इसके समय राष्ट्रीय चुनाव संपन्न जिस देश में हुए हैं उसका नाम पूछा है। ऑप्शन ए है उत्तरी कोरिया, ऑप्शन बी है दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन सी है नीदरलैंड और ऑप्शन डी है दोस्तों फिलीपींस। तो कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी बताओ कमेंट के माध्यम से। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना, कोरोना महामारी के दौरान जिस देश में राष्ट्रीय चुनाव संपन्न हुए हैं उस देश का नाम है दक्षिणी कोरिया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा दृष्टिहीन लोगों के लिए टैल्क बैक जो कीबोर्ड है ये कीबोर्ड लॉन्च किया है, उस कंपनी का नाम बताना है। दृष्टिहीन लोग और टैल्क बैक जो कीबोर्ड है उसका लॉन्चिंग हुआ है उसकी, तो वो किस कंपनी के द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, ऑप्शन बी है गूगल कंपनी के द्वारा, ऑप्शन सी है HTCL यानी कि HTC और ऑप्शन डी है इंटेल कंपनी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी सही है, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह देश जिसने सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है दोस्तों, हाल ही में इसी वर्ष 2020 के अंदर एक सैन्य उपग्रह जो है वो लॉन्च हुआ है जिसका नाम है नूर, और ये नूर उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है उसका आंसर देना है। तो ऑप्शन ए है ईरान के द्वारा, ऑप्शन बी है कोरिया के द्वारा, ऑप्शन सी है जापान के द्वारा और ऑप्शन डी है अमेरिका के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। तो सही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सही है, ईरान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा 370 हटने के बाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यदि स्थायी निवासी बनना है तो कम से कम कितनी आयु की आवश्यकता होगी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तो क्या दे रखा है 17 वर्ष, ऑप्शन बी दे रखा है 25 वर्ष, ऑप्शन सी दे रखा है 15 वर्ष और ऑप्शन डी दे रखा है कोई आयु सीमा नहीं। आपने पढ़ा है कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के माध्यम से संसद में पेश होता है बिल, और ये आपकी धारा 370 है, 35A है, वो हट जाती है और ये संघ क्षेत्र में परिवर्तित हो गया जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में स्थायी आवास बनाना है तो उस आयु या नागरिक की आयु न्यूनतम कितनी है वो पूछा है। तो क्या होगी, आयु सीमा है ही नहीं, वैसे चले जाएंगे, ऐसा उपबंध नहीं है। कम से कम उस व्यक्ति की आयु कितनी वर्ष हो, 15 वर्ष हो, वह स्थायी आवास के रूप में वहां निवासी बन सकता है दोस्तों। तो आज का आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और आगे आने वाली वीडियो में फिर से आपके लिए कुछ ना कुछ नया जो है वो लेके आएंगे। तब तक दोस्तों लगे रहो आने वाली भर्तियों की तैयारी में। जय हिंद, जय भारत।